और इस बीच जब हादसा हुआ है उस वक्त की ये सीसीटीवी की तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रही हूं। ये सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे धुएं का गुबार उठता हुआ। इसी जगह पर वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अचानक से आप देखेंगे इन तस्वीरों में पीछे की तरफ आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। जरा नजर आसमान पर बनाकर रखिए और ये सीसीटीवी की तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो वो विमान गिरा जमीन पर और कैसा धमाका हुआ, कैसे वो आग का गोला और उसके बाद पीछे काले घने धुएं का गुबार भी उठा है, वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। क्योंकि सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, ऐसे में बहुत फोकस करके वो विमान तो अभी आसमान में नजर नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो विमान बहुत तेजी से नीचे जमीन पर आकर गिरा, टकराया जब जमीन पर तो आग का गोला एक पहले उठता है ऊपर और उसके बाद वो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है। ये देखिए आग का गोला और साथ ही वो धुएं का गुबार। एबीपी न्यूज के एडिटर वेस्ट एंड साउथ रीजन गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा गणेश से ही जान लेते हैं। गणेश, ये सीसीटीवी की तस्वीरें अब आ गई हैं और इसमें साफ नजर आ रहा है कैसे एकदम से ये विमान आकर जमीन से टकराया होगा और फिर वो आग का गोला जो इस सीसीटीवी तस्वीर में सामने नजर आ रहा है। गणेश जी बिल्कुल, जहां ये क्रैश लैंड स्पॉट है उससे कुछ दूरी पर एक होटल है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्रैश लैंडिंग के बाद अचानक से आग का एक गोला बड़ा सा आप उस तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये फ्यूल टैंक में जो फ्यूल था उस फ्यूल की वजह से हर बार क्रैश जब होता है तो इसी फ्यूल की वजह से आग पकड़ लेती है या क्रैश लैंडिंग के बाद में वहां पर एक तरह से धमाका होता है। तो इस फुटेज में भी दिख रहा है कि कुछ सेकंड्स में ही लैंड होने या क्रैश लैंड करने के बाद में ये पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। आग का गोला एक गुब्बारा वहां पर दिखने हम सबको मिला और इसी वजह से इसमें सवार कोई भी यात्री बच नहीं पाया या उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो कुछ सेकंड्स में ये बुरा हादसा हो गया और भी सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा किए जा रहे हैं। प्रशासन देख रही है, महाराष्ट्र पुलिस और जो इंटेलिजेंस विंग है महाराष्ट्र पुलिस की वो भी अब छानबीन कर रही है। जो एविएशन कंपनी है उसके यहाँ पर भी टीम पहुंची है। जो लॉग होता है वो लॉग मेंटेनेंस लॉग देखा जा रहा है। तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि कोई नेग्लिजेंस है या नहीं है। अगर नेग्लिजेंस होगा तो उसी मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, केस दर्ज किया जाएगा और इसीलिए कुछ तकनीकी खराबी आ गई है देखिए, क्योंकि गणेश ठाकुर भी मुंबई से बारामती की तरफ आगे जा रहे हैं और सड़क रास्ते में वहां पर कुछ ऐसे पैचेस है जहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है। इस बीच ये जरा सीसीटीवी की तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वो हादसे के वक्त की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सामने सब कुछ सामान्य, अचानक से आपको जमीन से ये आग का गोला उठता हुआ नजर आएगा और साथ ही उसके पीछे पीछे ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा। चश्मदीद बिल्कुल यही बता रहे थे कि विमान अचानक से आकर गिरा और बहुत तेज आग लगी। चश्मदीद ये भी बता रहे थे कि उसके बाद कई धमाके भी यहाँ पर एक के बाद एक सुनाई दिए हैं, वो विस्फोट से होते चले गए हैं और वो आग कितनी ज्यादा थी उसका अंदाजा, हादसा कितना भीषण रहा होगा इसका अंदाजा ये सीसीटीवी की तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। इसीलिए तो बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। और समय भी आप देख रहे हैं, दिन बुधवार है और समय 8:46। ये सीसीटीवी में क्योंकि समय भी रिकॉर्ड होता रहता है तो वो समय भी आप देख पा रहे हैं, 8:46 का समय है। और यही हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि साहब 8:43 के आसपास ये जो विमान है ये सेकेंड अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड अप्रोच लैंडिंग के लिए मतलब कि एक बार पहले ये लैंड करने की कोशिश करी इसने, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाया तो इसने दोबारा पूरा गोल चक्कर काटकर दोबारा से लैंड करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल बारामती एयरपोर्ट के ये नजदीक पहुंचा हुआ था, लेकिन उस समय ये विमान लैंड नहीं कर पाया। अच्छा, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं क्या लगातार इस खबर को लेकर? गणेश, ये सीसीटीवी में अगर इतनी दूर की तस्वीरें कैद हो पा रही हैं तो एक चीज तो साफ है कि मौसम भी खुला हुआ है और कोहरा भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। गणेश ठाकुर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात रोमाना आपने सही बात कही है यहाँ पे कि होते या विजुअली अप्रोच करने में दिक्कत आती तो संभवतः यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें साफ नहीं हो पाती या कैद नहीं हो पाती। लेकिन कुछ डिस्टेंस पे ये परिसर है जहाँ का सीसीटीवी कैमरा ने हासिल किया है, उसका फुटेज हासिल किया है। तो ये बताता है कि विजुअली एयर स्ट्रिप पे लैंडिंग करने के लिए लगता है कि सही थी और इसी वजह से पायलट ने सेकंड अप्रोच किया था। लेकिन फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे लूप और आग या बड़ा घुमाव क्यों लिया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और सेकंड अप्रोच के टाइम पे क्या बात है, जैसे हम बता रहे थे कि
ये एयर स्ट्रिप में, ये टेबल टॉप रनवे है। देखिए, टेबल टॉप रनवे में हमेशा ये दिक्कत आती है कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, उस पे अगर सही कोऑर्डिनेट्स पे आप लैंड नहीं करते हैं तो आप शायद रनवे जंप कर जाते हैं, या उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो टेबल टॉप रनवे की एक दिक्कत थी, यहाँ पे आईएलएस नहीं था, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लैंडिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं। तो उस वजह से मैन्युअली पायलट को सारी चीजें करनी पड़ी थी। और मैनुअल अप्रोच में कई बार अगर कुछ गड़बड़ आ गई या प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ तो दिक्कत आती है।